वेलकम एवरीवन। तो केवीएस इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए वीडियो हमने आपको प्रॉमिस की थी और वो वीडियो अब आ गई है। अगर आप इंटरव्यू में 60/60 मार्क्स पूरा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है। और जैसे काम और पेशेंट आप लोगों को इंटरव्यू में रहना है, उसकी प्रिपरेशन में भी आपको काम और पेशेंट रह के चीज़ें सुननी होंगी। अपनी लिसनिंग पे ज़रा फोकस करना, ठीक है। थोड़ा सा शांति से सुनो और उसके बाद जो है आपको कैसे ये जो फेजेस हैं इनको क्रैक करना है और कैसे आप इंटरव्यू में फुल मार्क्स ले सकते हो। कोई हैरानी की बात नहीं है, लोगों के फुल मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी की प्रिपरेशन तो हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या होगा, 15 मार्क्स के लिए ये जो आपकी परफॉर्मा, आपका एंट्री बिहेवियर, आपकी ड्रेसिंग, आपके लुक्स, केवीएस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आपको हर सेक्शन में मार्क्स लेके आने हैं। आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, आपके बोलने चलने के तरीके का असेसमेंट होता है, हर तरीके से आपका वहाँ पे असेसमेंट बिल्कुल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत जो चीज़ें बताई नहीं जाती, बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ध्यान में रखनी, आप पहले देख लो आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है, यानी जो इंटरव्यू सेंटर है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू सेंटर होगा वहाँ पे एक दिन पहले आप पहुँच जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आज इंटरव्यू है 10 बजे है और आज ही हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेट हो रहे हैं, वो फिर हड़बड़ाहट में कुछ सही नहीं जाएगा, ठीक है। अपना इंटरव्यू की लोकेशन है वो आप सही से पहले जाके चेक कर लें। अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है सारी बहुत अच्छे से ले लें, कोई छूट ना जाए, ठीक है। इंटरव्यू सेंटर पर आप टाइम से पहले पहुंच जाएं जिस दिन आपका पेपर है, और वहां पे आराम से आप बैठ जाओ, ठीक है। रिलैक्स रहना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो गॉसिप्स हैं उनमें नहीं पड़ना है। कई बार क्या होता है, हम उनके साथ बातों में लग जाते हैं, कई बार कोई नेगेटिव पॉइंट उठा देता है, कोई पॉजिटिव पॉइंट उठा देता है, तो वहाँ पे हम मोटिवेशन डिमोटिवेशन, यानी क्यों अपना मन अशांत करना है ना। तो वहाँ पे जाओ, आराम से बैठो, अपनी अचीवमेंट्स पे, अपने जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, एंड देन जो है आपको आगे बढ़ना है। तो आपने बस अपने बारे में सोचना है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रख लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही जो है आगे हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद जब आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाओगे तो आपको परफॉर्मा मिलता है एक फिल करने के लिए, ठीक है। उसको आपको केयरफुली फिल करना है। अपने साथ जो फ़ोटो वगैरह चिपकाने के लिए गोंद वगैरह वो सारी चीज़ें अपनी लेके जाना, अपनी फ़ोटोज़ लेके जाना, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। वो आपको वाइजली फिल करना है। और ये सबसे पहले, आपसे भी पहले इंटरव्यूअर के पास जो जाएगा वो आपका परफॉर्मा ही जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आपको उससे असेस करेगा, आपको उस परफॉर्मा से जानेगा। तो वहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई होती हैं उनको ब्लॉक लेटर्स में लिखिए और मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहीं पे भी आप मिस्टेक करोगे तो क्या टीचर हो, ठीक है। तो अपने आप को सीरियसली लेना है, अच्छे से डिटेल्स जो है करेक्टली फिल करनी है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में फ्लूड व्लूड मांगनी पड़े हमें, ठीक है। उसके बाद जो परफॉर्मा आपको मिलता है उसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में मांगा हुआ होता है, ठीक है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी हैं आपकी सही से आप फिल कर लोगे, ठीक है। 10th की क्वालिफिकेशंस अच्छे से, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर जो आपके अचीवमेंट्स हैं, सीटेट वगैरह हैं, या और कोई भी जो आपने अचीव किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी आप इसमें ऐड कर देंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपने अचीव की हुई हैं अपने बारे में, या आपने जो भी आपकी एजुकेशन है वो सारी आप अच्छे से फिल कर देंगे। कोई क्राइटेरिया छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिग्री या कुछ और भी चीज़ कर रखी है और वो आपने मेंशन नहीं किया। यू हैव टू मेंशन दैट, ऑलराइट। उसके बाद आपसे आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो एक कहते हैं ना कि आपसे पूछ ली जाती हैं परफॉर्मा के अंदर कि भाई आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, आप कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लगती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डिलीजेंट हैं आप, हार्ड वर्किंग है, काम है, पेशेंट है। काम एंड पेशेंट तो ज़रूर चाहिए। पंचुअल हैं आप, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, अपने काम में आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं। डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंडर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस की पोस्टिंग तो अलग अलग प्लेसेस पे आती ही रहती है। पैशनेट अबाउट टीचिंग, आप टीचिंग आपका पैशन है, आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स
अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स में आप अच्छे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आपको अच्छा लगता है, अलग अलग कल्चर को जानना अच्छा लगता है। बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी आपके अंदर है वो आप लिख दें। और ऐसा नहीं जैसे आपने लिख दिया कि गुड कम्युनिकेशन स्किल और वहाँ पे इंटरव्यूअर के साथ आपको इंटरेक्ट ही नहीं करना आ रहा, दैट मीन्स वहाँ पे आप वीक पड़ जाओगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है इररिलेवेंट अपने बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब क्वालिफिकेशंस आप मेंशन करोगे तो वही मेंशन करना जिनके बारे में, अगर मान लो आपने लिखा कि मुझे कंप्यूटर की इस फील्ड की नॉलेज है, तो उन्होंने सामने से पूछ लिया और आपको नहीं आया फिर, तो आपको मेंशन वही करना है जो चीज़ें आपको आती होंगी। इंटरव्यूअर को क्वेश्चन जो है हम देते हैं, ठीक है। नाउ रिलाई ईजिली ऑन अदर्स, हम दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, हमारी वीकनेसेस में आज काउंट हो जाता है। एक हो सकता है भाई टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा वॉच देखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए। लाइक टू डिपेंड लेस ऑन अदर्स, दूसरों पे थोड़ा कम डिपेंड करना पसंद करते हैं आप, ये थोड़ी सी वीकनेस की मतलब लेस टॉकेटिव हैं, कम थोड़ा सा इंटरेक्टिव हैं, ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं आप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब थर्ड है आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप कपड़े किस तरीके के पहन के जाओगे वहाँ पे। सो नाउ जो ड्रेसिंग होगी, विमेंस हैं चाहे मेन हैं, ठीक है, विमेन और मेन दोनों ही, चाहे जिस भी आप जो भी आप कपड़े चूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से आपको चूज़ करने कि आप वहाँ पे डिसेंट लगो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगे भाई सामने वाला बंदा तो शादी में आया है, ठीक है। तो ज़्यादा विमेन जो है वो सिंपल सूट या साड़ी प्रिंटेड जो है या प्लेन जो है वो प्रेफर करे, ठीक है। ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हैवी वर्क नहीं होना चाहिए, ये सितारियाँ ये सब नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। मेंस भी प्लेन शर्ट एंड पैंट पहने, ज़्यादा शाइनी नहीं और ज़्यादा डिज़ाइनर वैसा कुछ नहीं कि हाफ बाजू है उसके अंदर से आप ऐसे अपने बॉडी बिल्डिंग मसल्स दिखा रहे हैं, वो सब नहीं करना है। एक डिसेंट पर्सन की तरह ज़्यादा टाइट नहीं कपड़े, लूज़ कपड़े होने चाहिए, सही से होने चाहिए मतलब, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिसेंट लुक आपका आना चाहिए, ज़्यादा कोई फुल स्लीव्स जो है वो आप सही से रखें, ठीक है। बटन्स जो है वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ऊपर वाला बटन जो होता है वो खुला होता है, वो अच्छा लुक नहीं देता फिर, या तो आप उसको बंद करके फिर उस पर टाई लगा लें और ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। मेनली प्रेफर किया जाता है कि शेव जो है क्लीन हो। अब क्लीन का मतलब ये होता है कि भाई आप या तो उसको सही से बना के रखो, ऐसे नहीं आदिवासियों जैसे लग रहे हैं, लटक रहे हैं यहाँ पे नीचे तक, और ऐसा लगता है भाई टीचर को तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है अपना, ठीक है। तो वो वैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। हेयर स्टाइल जो आजकल आ रही है मगरमच्छ टाइप की, वो जो खड़े करके बाल चले जाते हैं जेल लगा के, वो तो बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल डिसेंट एक वे में जाना है और सही से अपने बाल बनाने हैं, एक टीचर की जैसा पर्सन लगना चाहिए। विमेंस भी हाई हील्स, सैंडल्स, शूज़ स्टाइलिश जो है उनको दूर रखें, ठीक है। इंटरव्यू के दिन तक तो दूर रख ही सकते हैं। अच्छे दिखने चाहिए आप, एज ए टीचर दिखने चाहिए। दुपट्टा आप ले सकते हैं, सिंपल साड़ी आप पहन सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस को आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस फिर वो होता है ना कि स्टूडेंट्स पे फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, वो देखेंगे कि भाई मैम हमारी स्मार्ट वॉच, फिर वो भी ज़िद कर रहे। तो टीचर जो है ना, ऐसा होना चाहिए कि भाई वो मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसकी पर्सनैलिटी में उससे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, चाहे फिर उसके कपड़े हों, चाहे उसकी चप्पल जूते हों या जो भी हो, ठीक है। टीचर शुड लुक लाइक एज अ टीचर इन इंडियन सिनेरियो। ऑल राइट, लेट्स गो। अब आपका एंट्री बिहेवियर, जब ये सारी चीज़ें, आपकी ड्रेसिंग सेंस सही है, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हैं, आपने अपना जो परफॉर्मा फिल किया है वो बहुत अच्छे से दिया है इंटरव्यूअर को, अब आता है जब आप उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाना, बेशक काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, इजी शांत रहना है मतलब आपको, ठीक है। हड़बड़ी नहीं मचानी, मेरा इंटरव्यू है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने घबराने की। सामने वाले जो लोग हैं वो भी इंसान ही हैं और पैनल चाहता ही है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, ठीक है, ताकि ये जो मौका आपको मिला है वो आपके हाथ से ना जाए, ठीक है। आपको पोलाइटली पूछना है जब आप अंदर जाएंगे, मे आई कम इन सर या मैम, ठीक है। और जाके, और जब वो यस कहेंगे तो आप जाइए और चेयर के पास जाके खड़े हो जाइए, ठीक है। जाते ही बैठ नहीं जाना है, क्योंकि सिंपली उनकी परमिशन की जो है हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, एंड देन दे विल से, उसके बाद वो कहेंगे कि आप बैठ जाइए, देन आप भी थैंक यू बोल के बैठ जाओ। ये हो गया आपका इंटरव्यूअर्स के सामने जाने तक की बात। यहाँ तक आप अच्छे से संभाल लो। शुरुआत का जो इम्प्रेशन है वो आपका अच्छा, इतना नॉर्मल तो होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सेकंड फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में स्टार्ट होती है आपकी
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे आंसर्स जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक टीचर के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि केवीएस नहीं, अब मतलब आप केवीएस जो है वो क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो अब इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि भाई किस लैंग्वेज में बात करें। तो आपको हिंदी और इंग्लिश, केवीएस भाई साफ साफ कह रहा है दोनों ही लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर सीधा सा आंसर ये है, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में आंसर कीजिए, हिंदी में पूछ रहा है तो आप हिंदी में आंसर कीजिए। दिस इज इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में कम हैं, ठीक है, आपको लगता है आप अंडर कॉन्फिडेंट है, नहीं बोल पाएंगे, तो मिरर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मिरर में देख के बातें करना स्टार्ट कर दो, लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दो, बोलना शुरू कर दो, ठीक है। स्कूलों में जाओ, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस लो, अपने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं उनसे कहो कि भाई मुझसे इंग्लिश में बात करो, तो वो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, वो उसी से आएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं आती है तो आप इजीली उनको कह सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, या क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लैंग्वेज के साथ डील करना है। अब जो एक फर्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। अब इंट्रोडक्शन जो है वो पहली चीज़, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप वो बता सकते हो किस जगह से आप आए हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बताना है दैट आई हैव पास्ड माई 10th फ्रॉम दिस स्कूल एंड 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिस स्कूल। उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, इस यूनिवर्सिटी से की है। आफ्टर दैट आई परस्यूड मास्टर्स, फिर आपने अगर कहीं से मास्टर्स किया है किसी विश्वविद्यालय से तो वो बताएंगे। फिर उसके बाद अगर आपने कोई और आपकी अचीवमेंट है, कंप्यूटर का कोई कोर्स है, कुछ और है, या आपने कोई और डिग्री की है या कोई डिप्लोमा किया है, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप ज़रूर मेंशन करें किसी स्कूल में, वहाँ पे आप क्या पढ़ाते थे, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, क्या अथॉरिटी को आपके अंदर पसंद था, तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपका सीटेट है या कोई और एग्ज़ाम क्लियर है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपके बारे में इंटरव्यूअर को ये पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्सन का ये एजुकेशन है और इन्होंने ये अभी तक किया है अचीव, ठीक है, एज ए टीचर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो केवीएस, क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब ये है दैट सर या मैम टीचिंग इज़ माई पैशन, शिक्षण जो है ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन भी इसी फील्ड में कंप्लीट की है, ठीक है। जवाब देना आपको आना चाहिए। केवीएस एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब जहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल जो है उसको यूज़ कर सकती हूँ एजुकेशन के जो एम्स हैं उनको अचीव करने में, और मैं अपनी सर्विसेज भी एजुकेशन फील्ड में देना चाहती हूँ, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए प्रेस्टिजियस जॉब स्टेटस, एक अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब स्टेटस है, अच्छा स्टेटस है, एंड ए गुड लिविंग एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, और टीचर्स के लिए गुड लिविंग अर्न करने का मौका भी उन्हें मिल जाता है। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन केवीएस, इसलिए मैं केवीएस में ज्वाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब कोई क्यों ज्वाइन करना चाहेगा केवीएस को, ऑब्वियसली एक तो हम इसी फील्ड में काम करते हैं, ऊपर से अच्छा इंस्टीट्यूट है, रेपुटेशन अच्छी है और ईज़ ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरा एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि भाई केवीएस जो है वो ऑल ओवर इंडिया है और हमें भी घूमना यानी एडवेंचरस मतलब थोड़ा सा पसंद है, अलग अलग कल्चर को जानना बिल्कुल होता है, ये नहीं कि बहुत इनवैलिड पॉइंट है, कोई इनवैलिड पॉइंट नहीं है। लोगों के कल्चर को जानना, उनसे इंटरेक्ट करना, ठीक है ना, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो आपकी हॉबी गार्डनिंग हो सकती है, म्यूज़िक सुनना हो सकती है, डांसिंग, पिक्चर मेकिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक्स रीडिंग, ऑडियो बुक समरी सुनना, आर्ट एंड क्राफ्ट में पेंटिंग। लोगों के बहुत हॉबीज़ होती हैं अच्छी अच्छी, उनको पता नहीं होती है और वो कई बार अपने आप हड़बड़ी में चीज़ों को ना अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या काम करते हैं। योगा भी आपकी एक हॉबी हो सकती है, मेडिटेशन आपकी हॉबी हो सकती है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मेंशन करें। उसके बाद अब जब ये हो गया, ठीक है, आप का
इंटरव्यूअर ने आपसे इंट्रोडक्शन ले लिया, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ लिया। अब आती है आपके नॉलेज की बात कि आपको जो सब्जेक्ट है आपका, आपको कितनी नॉलेज है, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे टीजीटी हैं, चाहे पीजीटी हैं, चाहे कुछ और है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जो नॉलेज है आपकी वो चेक वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि पेपर तो सबको पता है भाई कितनी ज़्यादा धांधली हुई है इस बार, है ना। तो इंटरव्यूअर ज़रूर आपकी नॉलेज जो है टेस्ट करेगा, और अपने सब्जेक्ट्स जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पोलाइटली और कामली आपको आंसर करना होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है, जस्ट से सॉरी आई डोंट नो, या फिर आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई विल वर्क ऑन इट, या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो कोई ऐसा आएगा ही जो आपको नहीं आता होगा। पूछा ही जाता है कि आप उस मोमेंट पे जब आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, तो वहाँ पे आप जो है अपना टेम्पर लूज़ कर देते हो, या शांत रह के उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। अरे चलो कोई नहीं, इसे मैं अभी बताती हूँ, रुको 1 मिनट, ऐसे करके स्टूडेंट्स के सामने अगर आप डर जाओगे, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स पे वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो वहाँ पे टीचर को देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ उसे नहीं आती तो वो हैंडल किस तरीके से करना है, ठीक है। काम और पेशेंट के साथ आपको हैंडल करना है, कह देना है सॉरी सर आई डोंट नो, या आई, अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कह सकते हैं आपके आई विल वर्क ऑन इट एंड देन आई विल गिव द आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये तो आपके नॉलेज और सब्जेक्ट या स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सिचुएशन बेस्ड, यानी कोई सिचुएशन है उसमें आपको डाल देंगे कि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आपको एक्टिविटी करवानी है क्लासरूम में तो कैसे करवाओगे। तो आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी आप अपने माइंड में ज़रूर सोचें कि ये इस एक्टिविटी से करवाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो है प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाना है, विद नहीं है विदाउट बुक आएगा, ठीक है। विदाउट बुक, नोटबुक या पेपर के, बोर्ड के, कैसे आप कोई टॉपिक बच्चों को करवा सकते हो। अच्छा, स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, या ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। पेरेंट्स का कोई इशू है कि भाई माता पिता आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप कैसे डील करोगे इस चीज़ के साथ, उसे कोई मेडिकल इशू है या कोई और इशू है ना। रिलेटेड टू फाइटिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चे जो है क्लास में आपस में कई बार लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद थर्ड फेज में जब आप इंटरव्यूअर के सामने आ चुके, उन्होंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए, अब वो सेटिस्फाइड है, आपने सही से आंसर कर दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज आता है यहाँ पे, जब आपसे डेमो टीचिंग ली जाएगी। आपसे कहा जाएगा ये रहा टॉपिक, इसे पढ़ा के दिखाओ, बोर्ड पे पढ़ाओ, जब क्लासरूम में नॉर्मल पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ। अब क्लासरूम में यूँ पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लासरूम में बच्चे हम इजीली पढ़ा पाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो पैनल बैठा होगा जिनके सामने हम वैसे ही नर्वस हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें नर्वस तो नहीं होना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि डेमो टीचिंग कैसे देनी है, ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। चलो, ब्लैक बोर्ड मैनेजमेंट। अब जैसे ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, ये ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है इसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, क्योंकि आपसे पहले और भी कैंडिडेट्स जो है हो सकता है उसमें पढ़ा के गए हुए हों, तो ये बोर्ड आपको क्लीन ना मिले, तो डस्टर उठाना और उसको क्लीन कर लेना, ठीक है। और बहुत स्लो क्लीन भी नहीं करना है कि जा रहे हैं मक्खन चल रहा है, और बहुत फास्ट क्लीन भी नहीं करना है, समझ रहे हो। तो बोर्ड को आपने क्लीन कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपने टीचिंग जो है अपनी शुरू करनी है। गुड मॉर्निंग से कह के आप शुरुआत कर सकते हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और उनकी तरफ आपने आई कांटेक्ट ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड कैसे मैनेज करोगे आप, बोर्ड को अच्छे से क्लीन कीजिए, ठीक है। प्रॉपरली आपको बोर्ड को यूज़ करना है, ये नहीं जैसे ये पूरा बोर्ड है और हमने जाते ही पहले यहाँ बीच में लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। बोर्ड को मैनेज करना आपको आना चाहिए। नीट एंड क्लीन आपको हैंड राइटिंग में लिखना है, साफ हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि समझ आए, हड़बड़ी में राइटिंग ख़राब नहीं करनी है। पैनल जो है उसके पास बहुत टाइम है, ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है, वो कोई जल्दबाजी नहीं करनी।
आई कांटेक्ट जो है आप बनाएंगे पैनल के साथ, और आपको ऐसे पढ़ाना है जैसे आप क्लासरूम में बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना है कि स्टूडेंट्स ये, और आप कह के बात करनी है, आप बताइए या आप बताइए, ठीक है। डू नॉट लीन अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड। एक गलती हम करते हैं कि दोनों हाथ ऐसे लगा के कई बार हम बोर्ड के सहारे खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। डू नॉट लीन अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये हो गई ब्लैक बोर्ड। अब इसके बाद इंटरेक्शन जब आप करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपको हैंड जेस्चर्स यूज़ करने हैं, हाथों के इशारों का यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधे खड़े होकर बस भाषण दे रहे हैं। आई कांटेक्ट जो है आपने रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस पूछने हैं, जो आप पढ़ा रहे हो उसमें से कुछ पढ़ाया और उसके बाद किसी से क्वेश्चन पूछ लिया। क्लासरूम जो है उसमें आपकी मूवमेंट भी थोड़ी सी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वो कमरा है एंड ऑल। क्लीन द बोर्ड आफ्टर टीचिंग। जब आप पढ़ा चुके हो तो ये हम नहीं करते, हमें जो बोर्ड है उसको साफ़ कर देना है जब हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड को साफ़ करना। यूज़ कीवर्ड ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। और जब आप पढ़ा रहे हो तो दोनों लैंग्वेजेस के कीवर्ड्स जो है आपको यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हिंदी में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि सारा इंग्लिश में बोल रहे हो। तो आप अगर इंग्लिश में बाइलिंगुअल अगर आप पढ़ाएंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी इंटरेक्शन उस टाइम पे। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, नहीं है या कम है तो ले लो, ठीक है। ऑनलाइन चाहे आप ट्यूशन्स पढ़ा लो, स्कूल में जाके पढ़ा लो, मोर एंड मोर एक्सपीरियंस लो इंटरव्यू का स्कूल्स में जाके। ये मैं अपने पहले 2 लाइव आई थी उसमें भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना है, अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से डेमो देना है, क्योंकि 30 मार्क्स है भाई, ठीक है। और 30 मार्क्स तो तुम्हें पता है 60 में से कितने होते हैं, ठीक है। तो ले लो, ये 30 मार्क्स तो छोड़ने नहीं है, ठीक है। और 60/60 लाने का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। आपको बस काम कंपोज्ड रह के, जो सिचुएशन जिस तरीके से हमने आपको बताई है वैसे आप अपने आप को रेडी रखो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, परफॉर्मा अच्छे से फिल करो, उनके जो सवाल है उनका आप अच्छे से जवाब दीजिए, नहीं आता है पोलाइटली सॉरी कह दीजिए, ठीक है। इंटरव्यू डेमो टीचिंग आप अपनी इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि वो अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको सामने से उठा के दें, ठीक है। 5th तक की सारी बुक्स पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। 1 महीने का टाइम है, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास इंटरव्यू का, तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो आप इसको अच्छे से आप इम्प्रूव कर लीजिए, अभी से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। तो आज का सेशन जो है यहीं वाइंड अप करते हैं, और DSSB PRT की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। लेक्चर्स रेडी हो रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।